वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम अपने इस कोर्स का लाइनेक्स का मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन से रिलेटेड काम करना स्टार्ट किया था। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है जी। और हम जो ये परमिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कल कुछ पिछली क्लास में कुछ चीज़ों को स्टडी किया था। एक सी एच मॉड के बारे में, और एक हमारे पास और था जिसका नाम था सेट एफ ए सी एल। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। अ, अच्छा जी। तो लास्ट हमने देखा था कि भाई मुझे जैसे सपोज मान लो यहाँ पे लास्ट स्लाइड जो थी हमारी वो ये थी कि मैंने बोला था फाइल या डायरेक्टरीज है। आपके पास एक ऑप्शन होता है सी एच मोड, जिसके द्वारा आप ओनर, ग्रुप और अदर्स को क्या परमिशन देनी है उस फाइल और डायरेक्टरी में, वो एक साथ ही सेट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बताया था कि फिर एक और हमारे पास है जिसका नाम है सेट एफ ए सी एल। और इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर ग्रुप को अगर परमिशन देना चाहें तो हम वहां पे दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि यार कोई पर्टिकुलर फाइल है, अब उस फाइल की जब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो यार इंफॉर्मेशन देखकर हम कैसे पता करें कि भैया उस फाइल को पे मतलब एक तो सी एच मॉड से परमिशन दी होगी उस फाइल को, यानी कि उस पर्टिकुलर फाइल को ग्रुप, ओनर और उन सब वाली परमिशन तो होगी होगी। अच्छा, कुछ स्पेशल यूजर को परमिशन है या नहीं है, ये चीज अगर हमें चेक करनी है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, मतलब किस तरह से हमें फाइल की इंफॉर्मेशन से पता लग पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा पहले अपनी लाइनेक्स वाली मशीन ओपन कर देता हूं मैं। बस खुल गई मशीन हमारी। नॉट लिस्टेड, रूट, और एंटर मारा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, अब मान लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जरा करता हूँ एल एस, एंटर मारा। सॉरी, ओहो, एल एस लिखना था, एल एस एंटर मारा। तो ये सारी फाइल्स, ये सब डायरेक्टरीज आ गई हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर फाइल की मुझे चीज़ चेक करनी है तो हमारे पास होता है एल एस हाइफन एल। और मान लो मैंने फाइल का लिख दिया ए बी सी, एंटर मारा, तो मेरे सामने ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें पहला ग्रुप का परमिशन है, सॉरी पहले ओनर की परमिशन है, फिर ग्रुप की परमिशन है, और फिर अदर्स की परमिशन है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है इधर लास्ट में, देखेंगे यहाँ पे कि ये सब परमिशंस के बाद यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा था कि अगर मैं एल एस हाइफन एल डी और कोई डायरेक्टरी ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया डेटा डैश वन, ये डायरेक्टरी है। इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी भी परमिशंस आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी डॉट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे वन नंबर आ गया, यहाँ पे टू नंबर आ गया। अब इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि भैया ये वन नंबर और टू नंबर क्या है। ठीक। अच्छा,
यहाँ पे जो पहला ये जो यहाँ पे लिखा है ना रूट, और यहाँ पे भी देखो रूट लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें भी देखो रूट लिखा हुआ आ रहा है, इधर भी रूट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब कि भैया इस फाइल का ओनर और ग्रुप दोनों कौन है? दोनों का दोनों क्या है? यहाँ पे रूट ही है। ठीक है, इस फाइल का ओनर और ग्रुप वाला कौन है? ये दोनों कौन है? रूट ही है। ये बेसिकली बता रहा है कि ये फाइल रूट ओनर की है और रूट वाले ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ और यूजर्स भी दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, चला जाता हूँ यूजर पे स्विच कर जाता हूँ, SU-, और मैंने यूजर्स कौन से बनाए थे, एक मिनट पहले, CD नहीं, LS/home को देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये सब यूजर थे मेरे पास। चलो मैं एक पर्टिकुलर यूजर पे चला जाता हूँ, यूजर 15 में जाता हूँ, SU-user 15, एंटर मारा, LS करता हूँ, यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं बना। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, मैंने बना दिया जी टच और XYZ। तो इस यूजर में एक XYZ नाम की फाइल बन गई और मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मान लो मैं अपना रूट में आ गया, अब मैंने करा LS-L, मैंने बोला /home/user 15 के अंदर एक फाइल बनी है XYZ, इसके बारे में दिखाओ। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कि भैया इसमें यूजर 15 लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो बनाने वाला जो ओनर है वो कौन है? यूजर 15 है। और मैंने बोला था ना हर यूजर का अपना एक ग्रुप भी होता है, तो ये किस ग्रुप के अंदर है ये फाइल? ये यूजर 15 के ग्रुप को ही बिलोंग करती है। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया कि पहला जो भी फाइल में जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसमें एक ओनर और दूसरा ग्रुप है, कि ये फाइल किस ओनर की है और किस ग्रुप को बिलोंग करती है, वो भी यहाँ पे दिख जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास कि भाई ये मैंने बोला था डॉट अगर लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, अब इस चीज को समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई जो हमारे पास परमिशंस लिख के आई हैं, इसमें ये डॉट से क्या मतलब है। और कई बार डॉट की जगह प्लस लिखा हुआ आता है, इस डॉट की जगह क्या लिखा आता है? प्लस। तो उसका क्या मतलब है? देखो जी, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ठीक है, दो चीजें कौन सी आती हैं भाई? पहली एक चीज आती है डॉट, और दूसरा मैंने क्या बोला, एक तो डॉट आता है और डॉट की जगह दूसरा क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, अच्छा, अब डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब ये है कि भैया देयर इज नो ACL, देयर इज नो ACL। ACL का मतलब है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, ACL का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि देयर इज नो ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन इट, यानी कि इस प्रोडक्ट, इस आइटम के ऊपर कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे डॉट की जगह, जैसे अभी तो डॉट नजर आ रहा है, लेकिन डॉट की जगह अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो प्लस क्या शो कर रहा है? प्लस ये शो कर रहा है कि दैट वी हैव अप्लाइड एडवांस परमिशन। प्लस का मतलब है कि भैया हमने इसके ऊपर एडवांस परमिशंस लगाई हुई हैं। ठीक है, और इन एडवांस परमिशंस को हम लोग क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड ACL। ठीक है, यानी कि अगर सपोज मान लो वहां पे क्या नाम है, अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ACL यानी एडवांस कंट्रोल लिस्ट नहीं सेट हो रखी, लेकिन अगर वहां पे प्लस लगा हुआ है तो उसका मतलब उसके ऊपर एडवांस कंट्रोल लिस्ट सेट हो रखी है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका मतलब, जैसे सपोज मान लो मुझे पता है कि जब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है उसमें पहला एक सिंगल डैश होता है, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर डॉट। अब ये वाला पहला वाला तो मुझे पता है यार, ये पहला वाला नंबर क्या होता है कि भाई अगर डायरेक्टरी होगा तो यहाँ पे D लगा होगा डायरेक्टरी के केस में,
इस वाली जगह पे डी लगा होगा, और फाइल के केस में इस वाली जगह पे डैश लगा होगा। अच्छा, ये पहले तीन जो होते हैं ये किसके होते हैं? ये ओनर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट तीन किसके होते हैं? ग्रुप के होते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट तीन क्या होते हैं? ये अदर्स के परमिशंस होती हैं। और अब हमें पता लग गया यार, एक डॉट भी लगा है। डॉट का मतलब क्या है? कि भैया नो ACL, कोई ACL नहीं है, यानी कि नो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इस फाइल के ऊपर या डायरेक्टरी पे कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेट नहीं हो रखी। इसका मतलब भैया इसमें हमने कौन सी कमांड से काम करेंगे? chmod, बस। अच्छा, अब यानी कि इसके ऊपर अभी chmod ही चल पाएगा, chmod से ही काम होगा। अच्छा, लेकिन अगर सपोज मान लो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे कि भाई डैश 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और इस बार यहां प्लस लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? प्लस। अब देखूं तो पहला वाला तो मुझे पता है यार, ये पहला वाला किसके लिए है? कि भाई अगर डायरेक्टरी है तो डी ले, तो उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टरी के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद ये तीन जो हैं ये मतलब ओनर की परमिशन हो गई। फिर ये जो तीन है भैया ये ग्रुप की परमिशन हो गई। और फिर ये जो तीन है ये अदर्स की परमिशन हो गई। और इस बार प्लस लगा होने का मतलब मैं क्या समझूंगा? कि भैया इस पे ACL सेट हो रखा है, यानी कि इसके ऊपर जो एक तरह से हम ये समझ लो कि यहाँ पे इस पे chmod वाला भी लगा हुआ है, प्लस सेट FACL भी लगा हुआ है। अरे एक मिनट, ये एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता लगा? कि भैया इसके ऊपर chmod भी लगा हुआ है, प्लस जो है यहाँ पे सेट FACL भी है। अब सेट FACL का मतलब ये हो गया कि भैया chmod के द्वारा हम लोग क्या परमिशन, किसको परमिशन देते हैं? यानी कि हम एक चीज यहां समझ लेंगे कि भैया इसमें सिर्फ chmod है, यानी कि यहां पे ओनर की परमिशन सेट हो रखी है, ग्रुप की परमिशन सेट हो रखी है, और प्लस अदर्स के लिए, अदर्स मतलब अदर्स ग्रुप हो गए, एंड यूजर्स के लिए क्या परमिशन है वो दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, और अगर जैसे यहाँ पे chmod प्लस ch है, तो प्लस का मतलब क्या है? कि भैया यहाँ पे ओनर को परमिशन, ओनर वाली परमिशन सेट हो रखी होंगी, ग्रुप ओनर के ग्रुप को क्या परमिशन देनी है वो सेट होगी, अदर्स ग्रुप को क्या परमिशन देनी वो भी होंगी, और प्लस, प्लस मतलब इसमें स्पेसिफिक यूजर को भी परमिशन मिली हुई है, या ये कह लो स्पेसिफिक ग्रुप को भी हमने अलग से परमिशन दे रखी है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो, टोटल एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि भाई टोटल जो है 5 ग्रुप हैं। अब ये जो chmod से क्या होगा? कि भाई जो यूजर है, जिस यूजर के अंदर हम हैं, उस पर जो पर्टिकुलर फाइल है उसके ओनर की परमिशन, ग्रुप की परमिशन और अदर्स ग्रुप की परमिशन सेट हो जाएगी। अब मान लो 5 ग्रुप हैं, अब एक तो उसी ओनर का ग्रुप हो गया, ठीक है। बाकी 4 ग्रुप्स के लिए ये अदर्स वाली परमिशन चलेगी। लेकिन अब उन 4 में से कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको मैं कुछ अलग से परमिशन देना चाहता हूं, तो वो मैं सेट FACL के द्वारा उसको परमिशन दे सकता हूं। तो अगर किसी भी फाइल को जब आप उसकी ls-l करते हो या ls-ld करके डायरेक्टरी को देखते हो, अगर कहीं पे भी आपको डॉट दिख रहा है, डॉट का मतलब इसके ऊपर कोई ACL परमिशन सेट नहीं हो रखी, यानी एडवांस परमिशन इसके ऊपर कोई सेट नहीं हो रखी। इसके ऊपर जो नॉर्मल है वही ग्रुप, ओनर, ग्रुप और यूजर वाली परमिशन सेट है, सॉरी, ओनर, ग्रुप और अदर्स वाली परमिशन सेट है, बस। लेकिन किसी के अगर केस में अगर आप आगे प्लस देखते हो, तो प्लस का मतलब क्या होता है? कि भैया इस पर्टिकुलर फाइल में ओनर, ग्रुप और अदर्स के अलावा कोई कोई स्पेसिफिक यूजर है उसको भी परमिशन दी गई है इस फाइल से रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है उस पर्टिकुलर ग्रुप को भी इसके ऊपर परमिशन दी गई है। तो इस प्लस से हम ये चीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या भाई इसमें परमिशन है क्या नहीं वो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज डिफॉल्ट परमिशन। अब देखो यहाँ पे
एक मैंने बात करी डिफॉल्ट परमिशंस की। अब यार एक बात बताओ, अभी अभी मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा कि भाई अभी अभी जाके एक XYZ नाम की फाइल आपके सामने मैंने अभी अभी तैयार करी, ठीक है, यहीं पे आते हैं। हम्म। आजा भाई। हम्म। यार एक बार दोबारा से ऑन कर देता हूँ इस मशीन को मैं। हम्म। तो नॉट लिस्टेड, रूट और पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट। नाउ देखो अब देखते हैं यहाँ पे। यार अभी मैंने एक बिल्कुल फ्रेश फाइल बनाई थी, ठीक है, मैंने अभी भी बिल्कुल एक वो बेसिकली उस यूजर के अंदर एक फ्रेश फाइल बनी थी बिल्कुल। जैसे मैंने करा ls-l और मैंने बोला /home/user15 और उसके अंदर XYZ नाम की एक बिल्कुल फ्रेश फाइल बनाई थी अपने में। अच्छा, मैंने कहा भाई साहब ये फ्रेश फाइल तो बनाई, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ओनर को और यूजर को और सॉरी ओनर को और ग्रुप वालों को और अदर्स को ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई। भैया ये ये मैंने तो नहीं दिया ना, ये ऑटोमेटिकली इसको अपने आप परमिशन मिल गई। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई साहब इसको ऑटोमेटिक ये परमिशन कैसे मिल गई यार। अच्छा मान लो मैंने जैसे इस यूजर के अंदर, जैसे मैं अभी फिलहाल इस यूजर में ही चला जाता हूं, तो मैंने लिखा SU-user15, ठीक है, आ गया मैं यूजर 15 में। अच्छा मैंने यहाँ पे ls करा तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक फाइल बनी है, मैं क्या करता हूँ mkdir/ppp नाम से एक सॉरी स्लैश नहीं ppp नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टरी भी बन गई होगी, ls करा, ये देखो यहाँ पे एक ppp नाम की डायरेक्टरी भी है और फाइल भी है। अच्छा भाई अगर मैं यहाँ पे ls-ld कर दूं और स्पेस देके यहाँ पे मैं ppp के बारे में जानकारी जानना चाहूँ तो आ गया। अब यार पीपीपी को भी बाय डिफॉल्ट परमिशन मिली हुई है। देखो पहले ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया कि भाई यूजर जो बेसिकली ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। उसके बाद आ गया कि भाई साहब जो ओनर का ग्रुप वाले हैं उनको रीड और राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है और अदर्स को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। तो यार ये डिफॉल्ट परमिशन अपने आप कैसे आ रही है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो। और मैं अगर चाहूं कि भैया ये परमिशन ना चलें, जो भी नई फाइल बने या नई डायरेक्टरी बने उसमें मेरे बनाई हुई परमिशन चलें,
तो भाई साहब ये सेटिंग्स मैं कैसे कर सकता हूं यहाँ पे? अब देखो इधर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफॉल्ट परमिशन। देखो ये जो डिफॉल्ट परमिशन जो है ये सेट होती है यूजिंग एक स्पेशल वैल्यू को यूज करके यूज होती है जिसका नाम है यू मास्क वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है? यूजिंग यू मास्क वैल्यू। ठीक है, और ये तो होगी डिफॉल्ट परमिशन। और जो कस्टम परमिशन यानी कि जो हम अपनी मर्जी से जो परमिशन सेट करते हैं, तो भाई हमारे द्वारा जो परमिशन हमने अपनी तरफ से जो सेट करनी है वो परमिशन हम किसके द्वारा करते हैं? ch mod के द्वारा। ठीक है, और प्लस सेट FACL, ये दो मेरे पास ऑप्शन है परमिशंस को सेट करने के। ठीक है, ये दो तरीके से डिफॉल्ट परमिशन और कस्टम परमिशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि भाई देखो, जब हम डायरेक्टरी को हमने देखा, जब हमने एक डायरेक्टरी का देखा, तो डायरेक्टरी में हमने क्या देखा यार कि डायरेक्टरी में ओनर को, ठीक है, ओनर को और उसके अलावा जो उस ओनर का ग्रुप है उसको और अदर्स को परमिशन क्या मिली होती है? अब देखो, अगर यहाँ पे तुमने अभी हमने देखा होगा इसको रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन होती है। ग्रुप को R-X की परमिशन और अदर्स को भी R-X की परमिशन। अच्छा, याद है मैंने तुम लोगों को इसके नंबर बताए थे? ठीक है, रीड राइट और एग्जीक्यूट के कुछ नंबर थे हमारे पास। ठीक है, तो भाई अब इसका मैंने बताया था यार, इसका 4 नंबर होता है, इसका 2 नंबर होता है, इसका 1 नंबर होता है। अच्छा, ओनर को तीनों परमिशन है, तो ओनर के लिए नंबर क्या है? 7। इसको ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट है, तो रीड और एग्जीक्यूट 4 + 1 करेंगे 5, तो 7 5 5। तो एक तरह से यहाँ पे डायरेक्टरी के केस में ये परमिशन मिल रही है यहाँ पे, यानी कि इसका डिफॉल्ट नंबर क्या सेट हो रखा है? 755, यानी 7 इज फॉर ओनर, 5 इज फॉर ग्रुप एंड अदर 5 इज फॉर अदर्स के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं फाइल की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइल की, तो फाइल के केस में जो ओनर है, ग्रुप वाला बंदा है या अदर्स है, तो इनका क्या हिसाब किताब चल रहा है भैया? ओनर को जो परमिशन रहती है वो क्या है? R-W और डैश। ठीक है, और ग्रुप को R-डैश और अदर्स को भी R-डैश। इसका मतलब इसको रीड और राइट की परमिशन है, यानी कि इसका नंबर है 6, और बाकी को सिर्फ रीड की परमिशन है, तो 644 ये नंबर है। इट मींस डायरेक्टरी के लिए बाय डिफॉल्ट ये 755 नंबर रहता परमिशन का, और फाइल्स के लिए बाय डिफॉल्ट 644 नंबर रहता है परमिशन का। ठीक है, तो अब ये नंबर कैसे सेट हुए? अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि दिस, यानी कि ये जो नंबर है हमारे, दिस नंबर इज सेट, दिस नंबर इज सेट बाय, दिस नंबर इज सेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ, किसके कारण ये सेट हुए? बिकॉज ऑफ यू मास्क वैल्यू के कारण। ठीक है, ऑटोमेटिकली भाई डायरेक्टरी को 755 नंबर क्यों मिल रहा है, या फाइल है उसको 644 नंबर क्यों मिल रहा है? ये मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द यू मास्क वैल्यू के कारण मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो, जो ओल्डर वर्जन थे टिल, जैसे सपोज मान लो रेडिट की हम बात करें, तो जो रेडिट में ओल्ड वर्जन्स थे, ओल्ड वर्जन्स मान लो टिल REHL 8 तक। ठीक है, ओल्ड वर्जन थे टिल REHL 8 तक, तो वहां पे डायरेक्टरी के लिए परमिशन होती थी, दैट इज 775। ठीक है, यानी कि भाई ओनर को 7, ग्रुप को 7 और अदर्स को 7। ठीक है, और जो फाइल्स के लिए परमिशन होती थी, वो फाइल के लिए परमिशन क्या होती थी? दैट इज 664। यानी कि ओनर को, अब तुम्हें पता लगी क्या होगा? ओनर अदर्स वाला। अच्छा,
लेकिन जो बेसिकली हमारा REHL 9 के अंदर क्या है, यानी कि RHEL जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं REHL 9 वाले वर्जन और उससे फर्दर में, अब जो डायरेक्टरी के लिए परमिशन है जो इनके लिए, पहले इसमें जो ओल्ड वाले वर्जन में डिफॉल्ट जो है डायरेक्टरी के लिए ये था और फाइल के लिए ये था, लेकिन अब सपोज मान लो REHL 9 के अंदर डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट क्या है और उसके लिए डिफॉल्ट क्या है, तो देखो डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट है 755 और फाइल के लिए जो डिफॉल्ट है वो है 644, ये नंबर चलता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यही नंबर क्यों सेट हो रखे हैं, बिकॉज ऑफ द यू मास्क वैल्यू, यानी कि जो यू मास्क वैल्यू सेट होगी उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर हमारे बनते हैं, ठीक है। अब देखो REHL बेसिकली सपोज मान लो REHL 8 की बात करें तो यहां इस वाले केस के अंदर यानी REHL 8 वाले में क्या होता था कि डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू क्या होती थी, तो देखो डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू जो है REHL 8 तक, यहां पे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक है सुपर यूजर और एक है नॉर्मल यूजर। सुपर यूजर और एक आता था हमारा नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो सुपर यूजर हो गया रूट और नॉर्मल यूजर जो हम बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो REHL 8 तक में सुपर यूजर के लिए डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू होती थी 022 और नॉर्मल यूजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती थी 002, ठीक है, किसमें, टिल REHL 8 तक। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो REHL 9 में पढ़ रहे हैं, तो अब REHL 9 के में डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू, ठीक है। तो डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू को हमें वही देखना है कि सुपर यूजर के केस में यू मास्क वैल्यू क्या चलती है और नॉर्मल यूजर के केस में यू मास्क वैल्यू क्या होती है। तो देखो यहाँ पे REHL 9 या उससे ऑनवर्ड में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या रहती थी, यहाँ पे 022 और इसमें भी 022, ठीक है। तो ये हमारी यू मास्क वैल्यू जो है वो ये रही। तो एक तरह से यू मास्क वैल्यू क्या डिफाइन करती है हमेशा, देखो तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे यू मास्क वैल्यू, तो यू मास्क वैल्यू क्या डिफाइन करती है कि भैया ये हमेशा दिखाता है कि डिफॉल्ट परमिशन ऑफ एनी अपकमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ठीक है। तो इट डिफाइंस द, ठीक है, इट डिफाइन, एक मिनट, सो इट डिफाइंस द, क्या डिफाइन कर रहा है, इट डिफाइंस द डिफॉल्ट परमिशन फॉर, डिफॉल्ट परमिशन फॉर किसके लिए, फॉर एनी अपकमिंग फाइल, फॉर एनी अपकमिंग फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि कोई भी अब जो नई फाइल बनेगी या डायरेक्टरी बनेगी उसकी डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या रहेगी, सो दैट उसके लिए डिफॉल्ट परमिशन इस यूमास्क वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही सेट होता है। अब देखो कैसे यूमास्क वैल्यू अफेक्ट करती है, अब उसको भी समझ लो। अब देखो यहाँ पे टिल, यहां पे हमने बात कर रहे हैं RHEL 8 तक और यहां पे REHL 9 तक में। अब देखो क्या हमने बोला कि यार वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है, अब हम को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई जब भी कोई फाइल बनाते हैं, कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, तो यार उसके साथ एक डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट परमिशन वाली वैल्यू सेट होती है, ठीक है। अच्छा, हमने कह रहे हैं कि जो डिफॉल्ट परमिशन वाली वैल्यू जो है यूमास्क वैल्यू के कारण सेट होती है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो डिफॉल्ट वैल्यू और यूमास्क वैल्यू से क्या लेना देना, मतलब कैसे सेटिंग होती है वो जानना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ डायरेक्टरी की, ठीक है, अभी मैं RHL 8 या उससे लोअर वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, डायरेक्टरी के लिए जो हाईएस्ट होता है वो होता है 777। डायरेक्टरी का जो परमिशन में सबसे हाईएस्ट नंबर, अब हाईएस्ट 7 कैसे होगा भाई? क्या क्या होता है? रीड राइट एग्जीक्यूट। तो भाई 4 + 2 + 1 7। तो भाई हाईएस्ट परमिशन डायरेक्टरी के लिए क्या होगी? 777। अच्छा, अब इस वालों में हमें पता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, और फाइल, सबसे पहले ये भी जान लो, फाइल के लिए हाईएस्ट परमिशन क्या होंगी? फाइल के लिए हाईएस्ट परमिशन होगी 666। अब 666 का मतलब है, जैसे हमें पता है यार, यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट होता है ना 4 2 1। तो यहाँ पे तो भैया तीनों ऐड होके 7 बन गया, 4 + 2 + n। लेकिन यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भैया इसका मतलब ये रीड के परमिशन है, राइट की परमिशन, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन 0 है। क्योंकि देखो, अब एग्जीक्यूट मैंने आपको बोला था, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्राम वाली फाइल्स होती है उनके लिए परमिशन होती है ना एग्जीक्यूट की, क्योंकि प्रोग्राम वाली फाइल्स को ही हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। जो नॉर्मल फाइल है भाई, उस नॉर्मल फाइल को तो हम रीड कर पाएंगे या उस फाइल के अंदर राइट कर पाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट किसको कर पाएंगे? जो प्रोग्रामिंग वाली जो फाइल्स बनी होंगी हमारी, हम सिर्फ उन्हीं फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। तो यानी कि वो तो स्पेसिफिक फाइल होगी, कोई स्पेशल फाइल्स हो गई, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसने जो फाइल की जो वैसे नॉर्मल वे में हाईएस्ट परमिशन क्या होती है? 666, यानी हर फाइल को ये रीड एंड राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। अच्छा, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि RHL 8 के अंदर डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या थी? अब देखो, RHL 8 तक हमारी डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या चल रही थी? वो डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू चल रही थी हमारे पास, दैट इज हाँ, सुपर यूजर के लिए 022 थी और नॉर्मल यूजर के लिए क्या थी? 002। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मल यूजर का ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर के लिए क्या यूमास्क वैल्यू थी? RHL 8 वाले केस के अंदर 002 थी। यही था ना हमने पढ़ा कि टिल RHL 8 में ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो नॉर्मल यूजर के लिए जो डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या थी? वो 002 थी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे जरा, अब यहाँ पे 002 माइनस कर लो। क्या कर लो? 002 माइनस कर लो। तो भैया क्या बनेगा यहाँ पे? 775। तो डायरेक्टरीज में यही डिफॉल्ट परमिशन चल रही थी ना। अब यहाँ पे भी देखो वही सेम टू सेम यूमास वैल्यू जो है उसको माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा? 664। तो RHL 8 तक में जो डायरेक्टरी थी उनकी डिफॉल्ट परमिशन थी 775 और फाइल्स की थी 664। यही हमने पढ़ा, 775 और 664। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो डायरेक्टरी के लिए 775 और फाइल के लिए 664। लेकिन RHL 9 में चेंज हो गया। अब वहां पे देखो नॉर्मल यूजर के लिए यूमास्क वैल्यू अब क्या यूज होती है? 022। तो अगर मैं यहाँ पे RHL 9 में देखूं कि भैया उस केस में डायरेक्टरी के लिए क्या परमिशन बनेंगी? तो वही हाईएस्ट वाला सबसे रहता है 777। उसमें जो इसकी डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू है वो माइनस कर दो, तो ये यूमास्क वैल्यू थी, ठीक है, ये डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू चल रही थी, ये माइनस करी तो ये 755 बन गया। उसी तरह से फाइल की अगर हम बात करें तो भैया फाइल के लिए हाईएस्ट क्या था? 666 परमिशन। इसमें भैया जो यूमास्क वैल्यू थी 022 माइनस करो तो 644, ये परमिशन है। तो दैट्स वाई जब भी कोई RHL 9 के अंदर हम कोई यूजर कोई फाइल बनाता है या डायरेक्टरी बनाता है तो उसको बाय डिफॉल्ट ये परमिशन मिल जाती है। डायरेक्टरी बनाएगा तो 755 यानी कि ओनर को 7 नंबर परमिशन, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट, जो बेसिकली उस ओनर के ग्रुप वाले हैं उन ग्रुप को 7 और 5 की परमिशन, यानी कि जो है रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। अदर्स को भी किसकी परमिशन है? रीड और एग्जीक्यूट की। जबकि हम फाइल की बात करेंगे तो फाइल में क्या है? फाइल में रीड और ओनर को रीड और राइट की परमिशन है, अदर्स को और उसके ग्रुप वालों को सिर्फ रीड की परमिशन है। यानी 4 नंबर है तो सिर्फ इसको किसकी परमिशन है? सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है। तो ये यूमास्क वैल्यू से ही जो डिफॉल्ट परमिशन होती है यूजर की या जो भी है वो सेट होती है, ठीक है।
और वैसे अगर आप सुपर यूजर के लिए निकालना चाहो तो आप वैसे माइनस करके निकाल सकते हो। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि यार मैं कहीं से चेक कर सकता हूँ यूमास्क वैल्यू को कि भाई यूमास्क वैल्यू क्या सेट हो रखी है, तो सर ने बता दिया ये सेट हो रखी है, लेकिन मैं भी क्या खुद चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आते हैं अपनी मशीन पे। चलिए नाउ अब मैं अपनी मशीन पे आ गया हूँ और मैं अपना वो करते हैं CD सॉरी एग्जिट 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 करा, हम बाहर आ गए। अच्छा मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ यू मास्क, मैंने क्या लिखा यू मास्क, एंटर मारा, देखो आ गया 0022, वही 022 की बात कर रहा था ना। अच्छा जो पहला वाला जीरो है वो किस काम के लिए, वो हम मैं बताऊंगा बाद में अभी, ठीक है। बट अभी देखो जो मेन वो 022 जो है वो नंबर मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि अब तुम किसी भी डायरेक्टरी या किसी की भी परमिशन चेक करो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें जो परमिशन मिलेंगी वो क्यों मिल रही हैं, ठीक है। वो परमिशन तुम्हें बाय डिफॉल्ट किस कारण से मिल रही है, इस कारण से। अच्छा अब मैंने कहा कि क्या मैं ये यूमास्क वैल्यू चेंज भी कर सकता हूं क्या, ये यूमास्क वैल्यू जो है क्या मैं यूमास्क वैल्यू चेंज भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये यूमास्क वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप दोबारा लिखो यूमास्क, एक मिनट, आपने लिखा यूमास्क स्पेस। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं तौर पे मैं यूमास्क वैल्यू से करना चाहता हूँ 222, तो मैंने कर दिया 222, एंटर मारा। अच्छा अब यूमास्क वैल्यू सेट हो गई होगी। अच्छा जी अब मैं अगर मान लो यहाँ पे चेक करूँ कि भाई यूमास्क वैल्यू बताओ क्या है, तो देखो अब क्या आ रहा है 022, तो यानी कि यूमास्क वैल्यू सेट हो गई। अच्छा लेकिन ये ध्यान रखना कि ये यूमास्क वैल्यू सेट हुई है, ये कैसे हुई है, ये टेम्पररी सेट हुई है। ऐसा मत सोच लेना कि ये परमानेंट वे में सेट हो गई, नहीं भाई। इट मींस जब मैं रीबूट करूंगा तो ये रीबूट करते ही क्या हो जाएगा, वापस वही पुराने वाले हो जाएगी। अच्छा अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया ये जो इसकी यूमास्क वैल्यू है डिफॉल्ट वाली वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अब जैसे मान लो मैंने यूमास्क वैल्यू अब चेंज कर दी 022 कर दी, तो क्या जो पहले से फाइल्स या डायरेक्टरी बनी हुई है क्या उनकी भी परमिशन हिल जाएगी, नहीं भाई। जो पहले इससे इस यूमास्क वैल्यू को चेंज करने से पहले जितने भी फाइल्स या डायरेक्टरी बनी हुई है उनकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो वही रहेगी, जो उन पे पहले से परमिशन सेट हो रखी है वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट हाँ अब जो मैं नया बनाऊंगा, अब जो मैं नई चीजें बनाऊंगा उसकी परमिशन अलग हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैं नया बनाऊंगा उसकी परमिशन क्या हो जाएगी, अब उसकी परमिशन अलग हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक फाइल बना देता हूं और एक डायरेक्टरी बना देता हूं, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, टच एक डायरेक्टरी बना रहा हूं पहले मैं, तो चलो पहले मैं फाइल ही बना देता हूं, /TCS, TC SS कर देते हैं। तो एंटर मारा, एक फाइल बन गई होगी जिसका नाम है TCSS, नाम से फाइल बन गई होगी। अब मैंने करा ls-l/TCSS। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर तुम अगर ध्यान दोगे तो भाई साहब यहाँ पे R ही परमिशन सेट हो गई सब पे, यानी फाइल पे बाय डिफॉल्ट परमिशन, फाइल का बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होता था 666, अब उस 666 में सब में 222 माइनस हो गया, ठीक है। अब सब में क्या हो गया, क्योंकि मैंने यूमास वैल्यू क्या सेट कर दी थी 222। अच्छा अब ये TCSS क्या है यार, ये तो फाइल है ना, तो फाइल में हाईएस्ट परमिशन क्या होती थी 6, तो हमें पता था ना कि हम जब सॉल्व करते थे तो 666 में से माइनस करते थे ना। अब तुम 666 में से माइनस कर दो 222, तो ऑब्वियस बात है 444 आएगा, यानी 4 मतलब रीड, यानी कि भैया ओनर को भी रीड परमिशन, उसके ग्रुप वालों को भी रीड परमिशन और अदर्स को भी रीड परमिशन, जो मैंने चेंज करा तो देखो इस पे इंपैक्ट पड़ गया यहाँ पे। अच्छा अगर मान लो मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बना दी MKDIR स्लैश, और यहीं पे बना देता हूँ IBMM, मैंने बना दी IBMM नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, एंटर मारा। अब ls-LD/IBMM चलाता हूं और एंटर मारता हूं, ये देखो उसकी परमिशन में भी चेंज हो गया अब यहाँ पे। अब
बाय डिफॉल्ट जो हमारा डायरेक्टरी का होता था वो क्या होता, 777। अब 777 में से माइनस कर दो 222, तो भैया क्या बचेगा, 555 बचेगा। 5 का मतलब है कि रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 नंबर का मतलब क्या होगा, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, देखो रीड की परमिशन हमें पता है कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद हमें पता है राइट की परमिशन कितनी होती है, 2 होती है। और उसके बाद हमें पता है एग्जीक्यूट की परमिशन कितनी होती है, 1 होती है। तो यार अगर परमिशन आपकी 5 है तो 5 का मतलब क्या हुआ कि भाई 4+1 करा होगा। 4+1 यानी कि आपको परमिशन किसकी होगी, रीड की और एग्जीक्यूट की बस। तो यहां देखो इस डायरेक्टरी के केस में सबको क्या है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन ही मिले, रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट, इसी तरह की परमिशन सबको मिल रही है। ठीक है जी। ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि हाँ भाई हम यूमास्क वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि यूमास्क वैल्यू चेंज करने के बाद जो इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा, जो नई फाइल बनाई है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, देखो अभी मुझे दिख गया ये, इस चीज को प्रूफ करना कि वाकई में सिर्फ नई फाइल के ऊपर ही ये काम चला है कि नहीं चला। तो मैंने अगर कर दिया ls-l/tcss, जो मेरी फाइल बनाई है उस पर तो मुझे दिख रहा है। अच्छा मैं ना वहां पे कोई और फाइल भी होगी उसको भी मैं, एक हमने फाइल बनाई थी abc नाम की, देखते हैं जरा उस पर कोई फर्क पड़ा है। ls-l/abc, अच्छा abc नाम की कोई फाइल नहीं है, ओके रुको रुको, ls स्लैश करा, कौन कौन सी है, ओके एक war2 नाम से फाइल और नहीं डायरेक्टरी चाहिए ना मैं यहाँ पे, तो डायरेक्टरी हमने, हाँ एक हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई हुई Linux 3 के नाम से, या फाइल को देखता हूँ, फाइल फाइल फाइल। तो एक देखो यहाँ पे tcss नाम की अभी नई फाइल है और एक war2 नाम की पुरानी फाइल है। तो ls, अब दोबारा से इसको देखें, एक war2 है और एक tcss है। देखो अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, अब देखो अब मैंने क्या करा, ls-l/tcss एंटर मारा, उसकी परमिशन ये है ls-l/war2, उसकी परमिशन देखो ये, यानी कि जो पहले से फाइल बनी है उनकी तो वही परमिशन चल रही है जो उनकी यूमास वैल्यू से सेट हुई थी। लेकिन अब जो न्यूली क्रिएटेड फाइल अब जो बनाओगे उसकी परमिशन ये वाली हो जाएंगी जो हमने दी है यहाँ पे, यानी कि जो हमने यूमास वैल्यू चेंज करी है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर बंदा कहे कि भाई ये तो चलो यूमास्क वैल्यू जो है हमने क्या, अब मैं यूमास्क वैल्यू अगर अभी देखना चाहूंगा तो मुझे क्या यूमास्क वैल्यू दिखेगी, वो 0 2 2 दिखेगी। ठीक है, अब बंदा कहता है कि यार भाई ये तो अभी ऐसा दिख रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, जरा पहले मैं हिस्ट्री कमांड चला लेता हूँ ताकि जो भी लेटेस्ट कमांड चलाई है वो आपको सबको मिल जाए। तो हमने ये देखा था ना यूमास से पता लगता है, और यूमास चेंज करने के लिए हमारे पास ये कमांड है। चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ये कमांड लिख ही दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अब हम लोगों ने क्या क्या चीज चेक किया, कि भाई पहला हमने चेक करा कि हाउ टू चेक यू मास्क वैल्यू। अगर भैया मुझे यू मास्क वैल्यू अगर चेक करनी है तो मैं उसको कैसे चेक करूंगा, सिंपल सी बात है, उसके लिए हमने कमांड लिखी थी यू मास्क। आप यू मास्क करके कमांड लिखो, आपको पता लग जाएगा यू मास्क वैल्यू है क्या। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा हाउ टू चेंज यू मास्क वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, टेम्पररी। ठीक है, अगर आपको टेम्पररी बेसिस पे अगर चेंज होना है तो वो कैसे होगा भाई, उसके लिए सिंपल है, आपको लिखना है यू मास्क, और फिर जो भी आप यू मास्क नंबर सेट करना चाहते हो वो दे दो। तो जैसे मान लो हमने क्या करा था, 222 लिखा था और एंटर मारा तो वो यू मास्क नंबर सेट हो गया था। तो यानी कि अब ये यू मार्क्स नंबर जो है, अब जो मैं फाइल बनाऊंगा या डायरेक्टरीज बनाऊंगा उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन ये यू मार्क्स नंबर कैसे सेट हुआ है, टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट नहीं सेट हुआ, ये कैसे सेट हुआ है, टेम्पररी सेट हुआ है।
अच्छा, अब हमारे पास केस आता है कि भाई, अब मैं कहता हूं कि भाई हाउ टू सेट, ठीक है, हाउ टू सेट यू मास्क वैल्यू, यू मास्क वैल्यू परमानेंटली। अब भाई यूमास वैल्यू परमानेंट वे में अगर सेट करना है तो भाई साहब उसको किस तरह से हम यहाँ पे सेट करेंगे? तो देखो, अब परमानेंट वे में अगर यूमास वैल्यू को सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा उसको देखते हैं। अभी हमारा यूमास वैल्यू जो है यही है 0,222, अभी तो यही दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला कि यार आपको परमानेंट वे में सेट करना है, यानी कि अगर मैं अभी मशीन को अपने रीबूट कर दूंगा तो ये जो है यूमास वैल्यू हट जाएगी। जैसे अभी देख लो, मैं रीबूट कर देता हूं एक बार इसको। ठीक है, अब ये आ गया, अब मैं यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे चला जाता हूँ, रूट। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यूमास वैल्यू क्या दिख रही है, 0022। भाई मैंने तो 222 सेट करी थी ना, लेकिन जब मैंने रिबूट करी तो वापस ये क्या हो गई, 00022 को, जो बाय डिफॉल्ट चल रही थी इसकी। तो यानी कि यार ये यूमास वैल्यू जो सेट हुई थी ये टेम्पररी, जो यूमास कमांड के द्वारा जो मैंने सेट करी थी वो क्या थी, टेम्पररी बेस में सेट हुई थी, परमानेंट बेसिस पे कोई कमांड सेट नहीं हुई थी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि भाई साहब ये टेम्पररी बेसिस पे नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पे हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं चाहता हूं कि भैया ये जो चीज है मेरी, जो है टेम्पररी बेसिस पे नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पे हो जाए, तो ऑब्वियस बात है आपको कहीं ना कहीं और एप्लीके कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे, एक लिखोगे विम डॉट बैश आर सी, एक विम डॉट बैश आर सी करके फाइल है हमारी, इस पे जाओ, ये आ गया खुल के आपके सामने। अब मैंने कहा भाई साहब खुल तो गया, बट इसमें करूं क्या, पहले इंसर्ट दबाओ। अच्छा, इस फाइल में थोड़ा नीचे आओ, देखो इसमें ना बड़ी सारी सेटिंग्स हो रखी हैं तो कुछ ज्यादा इधर उधर छेड़ना नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी फाइल है। अब सबसे नीचे चले जाओ। ठीक है, अब इसके नीचे तो आई थिंक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके आप लिख दो यू मास्क स्पेस 1 2 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कोलन WQ। अच्छा, अभी ना मैं अगर उसमें चेंज करूंगा तो मना करेगा मुझे, तो याद है हम लोगों को उसके लिए क्या लगाना पड़ता था, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि भैया फोर्सफुली इस पे राइट कर दो। तो ये राइट कर, मैं सिर्फ कोलन WQ लगाता तो मना करता मुझे यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यू मास्क वैल्यू क्या सेट हो गई है हमारी। अच्छा, अभी यही दिख रहा है, 022 दिख रहा है हमारे पास यार। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, वहां पे हमने क्या करा था, 222 ही कर दिया था ना, विम डॉट बैश आर सी। 222 कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक बार रिबूट कर देता हूँ।
अब देखते हैं भाई कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें और क्या चीज़ करनी पड़ेंगी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अगर आ जाओ जी। हम्म। देखो क्या आ रहा है, 0 ट्रिपल 2। यानी कि अब क्यों आ रहा है 0 ट्रिपल 2, क्योंकि भैया मैंने उस फाइल में डाल दिया है ना, डॉट बैश आरसी वाली फाइल में। तो अगर आपको परमानेंट वे में सेव करना है तो आपने क्या करना है कि डॉट बैश आरसी वाली फाइल खोलनी है और उसके बॉटम पे जाके ये सेट कर देना है। तो जब बॉटम पे जाके ये सेट कर दोगे तो भाई साहब फिर जब जब भी सिस्टम रीस्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली वही वाली मास्किंग वैल्यू सेट होगी जो आपने वहां पे डाली है। ठीक है। तो अगर इसको ठीक करना है तो भाई वही उसमें फाइल में जाओ, नीचे वाली लाइन को हटा दो बस, और क्या करना है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ठीक कर देता हूँ। अभी आपको दिख तो गया कि हाँ भाई, इसके बाद अगर करते हैं तो वहां पे मुझे पता लग गया कि ये जो है डॉट बैश आरसी वाली फाइल को खोलता हूँ और ये लास्ट में जो लाइन लिखी है इसको भाई हटा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये यूमास वाली लाइन मैंने यहाँ से हटा दी और :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर मार दिया। अब भाई अब मैं सिंपल सा मैंने चेंज इसलिए कर दिया ताकि भाई नेक्स्ट टाइम पे वो डिफॉल्ट वैल्यू वही बनी रहे यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये पता लग गया कि अगर आपने अपनी मर्जी से यूमास्क वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल काम क्या करना पड़ेगा, आपको जाके भैया एक सिंपल कमांड लिखनी है यहाँ पे। वो कमांड क्या है, विम विम डॉट बैश आरसी में जाओगे और इसमें आप नीचे जाके ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख दो, गो टू बॉटम, नीचे चले जाओ और नीचे जाके आप क्या लिख दोगे, ये एंटर कर दोगे यू मास्क 222 और उसके बाद :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, बस। और उसके बाद जब भी रीबूट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो तुमने यू मास्क वैल्यू डाली हुई है वही मास्क वैल्यू चलेगी। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।